वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूं कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि टाइगर फोर्स शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम। टाइगर फोर्स डे 9 अगस्त को मनाया जाएगा। हर शख्स को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि हमें मुस्तकबिल के लिए अभी से काम करना होगा। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स की क़यादत खुद करूंगा। मेरे साथ अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर लोग शामिल होंगे। आलमी हिद्दत के असरात से बचने के लिए हमने इक़दाम करने होंगे। हम एक दिन में रिकॉर्ड दरख्त लगाएंगे। हमें अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मानसून की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा सैयद गनी, नासिर शाह, वकार मेहदी और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, नालों के साथ तजावुजात हैं जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। जब 30 mm बारिश हो तो क्या SOPs होंगी? अगर 40 mm बारिश होगी तो क्या SOPs होंगी? इस बारिश के मुख्तलिफ मराहिल का मंसूबा होना चाहिए। जबकि वज़ीर बल्दियात ने कहा कि बारिश के दौरान वो सड़कों पर थे। अहम सड़कों से बारिश के रुकते ही पानी की निकासी कर दी गई। कुछ जगहों पर नाले चौक हुए जिससे कुछ मसाइल पैदा हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर में जो सड़कें नालों के डिजाइन डिफेक्ट हैं उनको ठीक करेंगे। इरिगेशन वाले मिलकर हिसाब से बंदों की कमजोर और मजबूत पॉइंट का हिसाब रखते हैं। कराची के लिए तमाम कमजोर मकामात के हल का मंसूबा होना चाहिए। मुझे इन इलाकों का तफसीली प्लान चाहिए जहां घरों में पानी गया है। कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों की मसला कश्मीर पर खामोशी समझ से बालातर है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का नौजवानों से खिताब। कहा कि नौजवान ही कश्मीर के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मुल्क भर के जमात से मुंतखब कश्मीर एम्बेसडर से खिताब करते हुए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी का कहना था कि कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ खड़े कर दिए गए मगर उम्मत मुसलमान को एहसास तक नहीं होता। आए रोज एक घर से 10-10 जनाजे निकलते हैं मगर हमें एहसास तक नहीं। दुनिया भर में जितने भी इनकलाब आए उनमें नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया मगर आज पाकिस्तान के नौजवान बेरा रवि का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने की जरूरत है। आज हमें उठ खड़ा होना होगा ताकि दुनिया को पता चले कि हम भी इस धरती पर गुजर बसर कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। वो मुल्क जहां इंसान से ज्यादा जानवर की इज्जत हो वो कश्मीरियों को हकूक कैसे देंगे? अगर जुल्म यूं बरकरार रहा तो कश्मीर का बच्चा बच्चा आसिया अंद्राबी और बुरहान वानी होगा। तकरीब में डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, उसामा अहमद समेत ड्रीम पाकिस्तान के मेंबरान ने शिरकत की। इस्लामाबाद पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर क्रैकडाउन जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना गोलरा सेक्रेटेरिएट सब्जी पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरी मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जिला भर में दफा 144 का नफाज कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक दफा 144 के नफाज का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस जैसी वबा के फैलाव से महफूज रखना है। दफा 144 पर अमल दरामद के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। ईद के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियों मुख्तस कर रखी हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने आज मार्केट, दुकानें, मॉल्स, कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी में छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज खुल गए हैं।
मरकजी अंजुमन ताजरान का मौकफ है कि हमारा इंतजामिया से कोई तनाज़ा नहीं है। 3 सूबे खुले हुए हैं, पंजाब ही क्यों बंद किया गया। शाह गफूर को आचार जेल भरो तहरीक शुरू करने पर मजबूर ना किया जाए। और यह खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इंग्लैंड में मौजूद दीगर 9 खिलाड़ी T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। टेस्ट स्क्वाड में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह शामिल हैं। जबकि फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, अमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और मूसा खान T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। जिला बदीन में बारिशों के बाद मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ गए हैं, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई है। काश की गई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद जिला की मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ चुकी है। कड़ियोवाह में 15 फीट, सैरानी नहर में 15 फीट और टंडोबागो नंदो रोड पर RD 32 के मकाम पर भी 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा है, जिसके बायस चावल, कपास, टमाटर समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान हुआ है और सैकड़ों देहात जेर आब आ चुके हैं। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम न उठाने के बायस मुख्तलिफ देहातों को भी नुकसान पहुंचा है और इलाका मकीनों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि पड़ने वाले शगाफों को फौरी तौर पर पुर करके इन्हें मजीद नुकसान से बचाया जाए। रहीम खान की तहसील सादकाबाद में पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजरों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजरों का कहना है कि ईद उल अजहा के करीब आते ही कर्ज लेकर दुकानों में सामान डाला, हुकूमती फैसले से सब बर्बाद हो जाएगा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले। अगर सूरत हाल यही रही तो पहले ही लॉकडाउन के मारे हुए हैं, अब कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। उमरकोट की तहसील पथौरों का रिहायशी प्रेमचंद कोहली दोनों टांगों से महरूम होने के बावजूद इसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता है। प्रेमचंद कोहली इलाके में नौजवानों के लिए खुददारी की मिसाल बना हुआ है। प्रेमचंद कोहली की बीवी भी टांगों से महरूम है। प्रेमचंद ने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। पथौरा शहर के मुख्तलिफ दुकानों पर बढ़ई का काम करके रोजाना 200 से 300 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। इसका कहना है कि मेहनत मजदूरी करके मुझे खुशी और सुकून महसूस होता है। बदीन में DHQ अस्पताल समेत पुराने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर अमले ने अस्पताल ड्यूटी का बायकॉट कर दिया। मेडिकल स्टाफ ने DHQ अस्पताल के मेन गेट के सामने धरना दे दिया। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मवेशी मंडी दौर में सज गई है, जहां पर पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग सुन्नत इब्राहिमी के दायगी की खरीदारी के लिए यहां पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद सलीम आराई से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दौड़ मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। ईद उल अजहा के करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी के लिए लोग यहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। हम लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर मंडी के ठेकेदार की तरफ से क्या सहूलियात दी गई हैं और निर्खों के हवाले से इनका क्या। मैं हैदराबाद शहर से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रेट तो बहुत मुनासिब है, लेकिन सफाई के लिहाज से ना कोई इंतज़ाम नहीं है। ना पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का, और कीचड़ वीचड़ भी बहुत है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। इसलिए चाहिए इंतज़ामिया को कि इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए।
मैं नवाबशा शहर से हूँ, यहाँ पर जो लेने के लिए अपने जानवर वगैरह, और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आप देखें पर्ची कितनी महंगी है, पर्ची इतनी महंगी है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो तो कहते हैं SOP कहते हैं, चले आप वही देखें गिलास पानी का पी के उसी के अंदर वो बाल्टी पड़ी हुई उसी के अंदर धो के वापस दोबारा वो उनको पिला रहे हैं। किसी चीज़ का वो DCO साहब को चाहिए कि यहाँ आके बैठे एक इंतजामिया का बंदा खड़ा कर, उनको पता चले कि क्या हो रहा है यार, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो निर्ख हैं वो तो मुनासिब हैं, लेकिन मवेशी मंडी के ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ बहुत मोहम्मद शुक्रिया सलीम। सलीम आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लियाकतपुर अल्लाहबाद शहर के ताजिर बिरादरी ने हुकूमती लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की कॉल पर दुकानें खुल गईं। ताजरों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, सेल्समैन के मकरूज हैं, पैसे देने हैं। लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को ताजिर बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के सदर की कॉल पर हमने दुकानें खोली। लॉकडाउन का फैसला कोरोना से बचाव के लिए नहीं बल्कि भूखा मारने का फैसला है। चेयरमैन नैब ब्लॉक कमेटी पंजाब बैरिस्टर वकार अब्रेज खान की कासिम अली शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी और आईनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कासिम अली शाह ने कहा कि मैं जब भी नौजवान वकला को काम करते हुए और ह्यूमन राइट्स और कानून की बालादस्ती की बात करते हुए देखता हूं तो इंतहाई खुशी महसूस करता हूं और बिलाशुबा बैरिस्टर वकास अब्रेज खान जैसे नौजवान हमारे माशरे का कीमती असासा और दरख्शंदा मुस्तकबिल हैं। जबकि बैरिस्टर वकास अब्रेज ने ऑनर किलिंग के उन्वान पर लिखी हुई अपनी किताब कासिम अली शाह को पेश की। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुँचाएँगे जैसे पहुँचने चाहिए। जितना भी एक कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी whoever is working. Let's hope it emerges very well.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर्द सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी। आप मुबारक, अल्लाह अपनी आपको ये चैनल करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्शनास।
बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई हनुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है चिदा ब कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह री कामयाबी दी नसीब के डेर जाता मन। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ हाफिजाबाद के ताजिर सरापा एहतजाज। ताजिरों की गुजरांवाला रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं।
हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन फैसले के खिलाफ हाफिजाबाद की ताजर तंजीमों की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया। ताजरों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुजरावाला रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ताजरों ने मजीद कहा कि हुकूमती नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों ने पुरअमन ताजरों को एहतजाज पर मजबूर किया है। अवाम कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। ताजरों का मजीद कहना था कि लॉकडाउन पर फैसला ताजरों का माशी कत्ल है। ओकारा शहर की ताजर बरादरी ने हुकूमती लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की कॉल पर दुकानें खोली, पुलिस और ताजरों में आंख मचोली। पुलिस के आने पर दुकानें बंद, जबकि जाने पर फिर खोल ली जाती हैं। ओकारा शहर के ताजरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। हम पहले ही मकरूज हो चुके हैं, मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर की तरह दादू शहर में भी ईद उल अजहा की मवेशी मंडियां सज गईं। हजारों की तादाद में लोग मवेशी खरीदने और फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। मुल्क भर की तरह दादू में भी ईद उल अजहा की मवेशी मंडी सज गई। मवेशी खरीदने वालों के मुताबिक मुसलसल लॉकडाउन की वजह से हम बेरोजगार थे। इस साल मवेशियों और बकरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मवेशी 90,000 में लेते थे, इस साल 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। दूसरी तरफ व्यापारियों ने कहा कि इस साल हमें मवेशी बकरे महंगी कीमतों में मिले हैं, खरीदार पूरी कीमतें नहीं दे रहे। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में कोरोना वायरस के मुतालिक समाजी दूरी पर अमल न करवाया जा सका। समाजी रहनुमा अब्बास वोगियो, प्रोफेसर इरफान क्लोड़ो, मुजीबुर रहमान पनहोर समेत दीगर ने कहा कि हजारों की तादाद में लोगों के हजूम लग गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। फैसलाबाद में गैस रिफिलिंग का धंधा उरूज पर है। गैस भरते मुतादिद बार आग भड़क चुकी है, किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। फैसलाबाद के कई इलाकों में गैस रिफिलिंग का धंधा अरूज पर है। अस्पताल के सामने गैर कानूनी गैस भरने का काम जारी है। गैस भरते हुए अचानक आग लग गई, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गैस भरते हुए मुतादिद बार आग भड़क चुकी है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस की अदम दिलचस्पी और कार्रवाई न करने की वजह से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जैकोबाद में कुछ रोज कबल मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाली नौजवान एजाज सोमरो के वर्सा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। एक हफ्ता कबल ठल के करीब बागड़ लाड़ो के मुकाम पर मुसल्लह अफराद के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले एजाज सोमरो के वर्सा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसल्लह अफराद मेहरानी बरादरी के थे, जिन्होंने बिला वजह हमारे नौजवानों को शहीद करके जुल्म किया। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG लाड़काना और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि एजाज सोमरो के कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। समंदरी में रात गए अफसोसनाक हादसा पेश आया। समंदरी मोटरवे इंटरचेंज के करीब कार और पिकअप में तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौके पर जान बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। समंदरी मोटरवे इंटरचेंज के करीब कार और पिकअप में तसादुम के नतीजे में 35 साल हसनैन मौके पर जान बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और डेड बॉडी को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की हालत ज्यादा तशवीशनाक होने की सूरत में फैसलाबाद अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जान बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुंगेर की जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव और अवाम की सहूलत की खातिर तमाम तहसीलों में मवेशी मंडियां कायम की गईं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बुनेर से मुहिबुर रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। बुनेर की जिली इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव और अवाम की सहूलत के खातिर तहसील डगर, तहसील गागरा, मंदन और हुदुहेल में 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियाँ कायम की गई है। इन मवेशी मंडियों में सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट, पीने के साफ पानी और मवेशियों के लिए साई का बंदोबस्त किया गया है, मगर आवाम मास्क के बगैर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मवेशी मंडियों में ईद कुर्बा की मवेशी फरोख्त करने वाले सौदागरों का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम की गई है।
मगर मुल्क में महंगाई की वजह से मवेशी मंडियों को आने वाले गाहक न होने के बराबर है और वो सिर्फ कुर्बानी के जानवर देखते हैं, खरीदने वाले बहुत कम है। दूसरी जानिब ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे दरख्तों की छांव में कुर्बानी के जानवर भी फरोख्त हो रहे हैं। इन मंडियों को आने वाले अवाम का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से मवेशियों का रेट बढ़ गया है। पहले जो भैंस खरीदने वाले थे अब वो गाय खरीदने पर गुजारा कर रहे हैं। मोहिब रशीद, JNN बुनेर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।